बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का ज़बरदस्त फैसला। पुराने पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी। पेंशन में इजाफा और लाखों के बकाया जात। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पुराने पेंशनर्स जो कि 2001 से पहले रिटायर हुए थे या 2001 के बाद 1994 के पे स्केल पर रिटायर हुए थे, उनको एक नवीद सुनाती की है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोरखा 5/3/2022 को एक केस बअनवान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन सैफुल्लाह खान के नाम वगैरह के उनके हक में फ़ैसला दे दिया है और उनकी पेंशन बहाली 2001 के बाद नेट पेंशन की बजाय ग्रॉस पेंशन पर बहाल की जाएगी। तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? आया फाइनेंस डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इस बारे में कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया है या नहीं? आज के इस वीडियो में फाइनेंस डिवीजन के इस फैसले के बारे में जो ताज़ा तरीन वजाहत सामने आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। 2001 में जो पेंशन इस्लाहात लाई गई थी, इसमें कम्यूटेशन टेबल तब्दील कर दिया गया, यानी कि 60 साल पर जो रिटायर होता था 15 साल उसका कम्यूटेशन पीरियड होता था। 15 साल में उसकी पेंशन बहाल हो जाती थी, लेकिन अब इसको तब्दील करके 12 साल कर दिया गया है। कम्यूटेशन पीरियड 60 साल, सुपर एनुवेशन पर अब 72 ईयर्स पर पेंशन बहाल होती है, जो कि मुलाजिम 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है। एक तो कम्यूटेशन टेबल तब्दील कर दिया गया है और इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन की शरह पहले 50-50 रखी गई थी, लेकिन अब इसको 40-60 कर दिया गया है। और साथ ही ये फैसला भी किया गया है कि रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन की सहूलत डिसकंटिन्यू कर दी गई है, बंद कर दी गई है। 2001 के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मुलाजिम 2001 के बाद रिटायर हो रहे थे, चाहे वो 1994 के पे स्केल पर रिटायर हुए या 2001 के पे स्केल पर, सब के लिए उन्होंने पेंशन बहाली की सहूलत बंद कर दी। लेकिन फिर जुलाई 2002 में इस फैसले को उन्होंने वापस ले लिया और जो 1994 के पे स्केल पर रिटायर हुए थे उनको पेंशन बहाली की सहूलत दे दी गई। जिन मुलाजमीन पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जो कि 1994 के पे स्केल के तहत पेंशन ली थी, उनकी पेंशन जब बहाल हुई तो उनकी 50% कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन की बजाय 40% कम्यूटेड पर पेंशन रिस्टोर की गई और बाद में इस रेशो को 35% और 65% कर दिया गया, जो कि आज भी लागू है। तो मुलाजमीन इसके खिलाफ फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल में चले गए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 1994 के पे स्केल पर रिटायर हुए हैं, तो उनकी पेंशन 35% या 40% कम्यूटेड पोर्शन की बजाय 50% कम्यूटेड पोर्शन पर बहाल की जाए। फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया और मोरखा 12 जनवरी 2022 को पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दे दिया। एसटी के इस फैसले के खिलाफ फाइनेंस डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील चली गई, जहां पर एफएसटी का फैसला बरकरार और हुकूमत की अपील मुस्तरद हो गई। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फाइनेंस डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पिटीशन भी दायर कर दी है, जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। और इस वक्त जो स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन मुलाहिजा कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ द मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल की तरफ से ये जारी किया गया है 28 दिसंबर 2023 को। इसका सब्जेक्ट है इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर 2001। और इस हवाले से फाइनेंस डिवीजन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बल्कि रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। जब इस रिव्यू पिटीशन का फैसला होगा तो फिर ही फाइनेंस डिवीजन कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा।
اور ریویو کا مطلب ہوتا ہے نظر ثانی اور اس کا مطلب لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے۔ اور جب بھی فیصلہ ہوگا ریویو پٹیشن پر سال 6 مہینے بعد وہ پینشنرز کے حق میں ہی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کا حق ضرور ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی اس حوالے سے اپڈیٹ سامنے آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔